अभी मैं आपको स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर के से रिलेटेड प्रॉब्लम बताऊंगा। तो क्वेश्चन क्या है कि 220 वोल्ट शंट मोटर टेक 6 एम्पियर ऑन नो लोड एंड रन एट 750 आरपीएम। मतलब जो गिवन है आपका, जो मोटर क्या है आपका, शंट टाइप का है ना। कितना करंट ले रहा है नो लोड पे, मतलब जो सप्लाई करंट कितना हो गया, इसको हम IL1 लिख देते हैं। कितना है ये, 6 एम्पियर। और उस समय जो स्पीड है उसको हम N1 से लिखते हैं। कितना हो गया, 750 RPM। ओके। और जो सप्लाई वोल्टेज है ये क्या है, 220 वोल्ट है। मतलब अब किसी मोटर को क्या किया गया, 220 वोल्ट से कनेक्ट किया गया है, तो वो कितना सप्लाई करंट ले रहा है, वो 6 एम्पियर का, और उसका जो स्पीड है वो 750 RPM पे। ओके। नो लोड का मतलब उस पर कोई लोड नहीं डाला गया। जैसे कि आपने मार्केट से अपने मोटर परचेज किया, उसको सप्लाई से कनेक्ट करोगे तो क्या होगा, मोटर क्या होगा, वो मूव करना शुरू हो जाएगा। क्लियर ना। इसका मतलब आपने उस पर लोड नहीं डाला है, तो उस समय जो करंट ले रहा है वो मूव करने के लिए, उसी को बोलते हैं नो लोड करंट। अब आपसे पूछ रहा है क्या, दूसरी बात क्या दिया हुआ है, रेजिस्टेंस ऑफ शंट फील्ड इज 110 ओम एंड दैट ऑफ आर्मेचर इज 0.25 ओम। तो RSH कितना हो गया, 110 ओम, और आर्मेचर रेजिस्टेंस क्या है, 0.25 ओम। कैलकुलेट द स्पीड व्हेन लोडेड। अब क्या किया गया है, आपसे स्पीड पूछ रहा है जब उस पर आपने लोड डाल दिया। तो कैलकुलेट द स्पीड व्हेन लोडेड एंड टेकिंग ए करंट ऑफ 52 एम्पियर। जैसे ही लोड डालेंगे तो क्या करेगा वो, और एक्स्ट्रा करंट लेगा। तो उस समय जो सप्लाई करंट ले रहा है, कितना ले रहा है ये, इसको हमने IL2 से लिखा, कितना है, 52 एम्पियर। Assume that armature reaction weaken the flux by 4%। अब इसमें एज्यूम करना है कि जो आर्मेचर रिएक्शन के कारण क्या हो गया, फ्लक्स क्या हो गया, वो घट गया है। कितना से, 4% से। पहले जितना था उससे क्या हो गया, 4% घट गया है। तो एज्यूम करो आप, जो पहले फ्लक्स क्या था, 5.1, तो अब जो 5.2 हो गया है, 5.2 जो है वो डिक्रीज्ड बाय 4% ऑफ 5.1। तो ये जो 5.2 है वो क्या हो जाएगा, 5.1 माइनस 4% ऑफ 5.1। तो 5.1 1 माइनस 4/100, ये क्या आ जाएगा, 0.9651। मतलब अब क्या हो गया कि जो फ्लक्स है आर्मेचर रिएक्शन के कारण, पहले इस वाले जितना फ्लक्स था उससे 4% घट गया। मतलब वो घट के कितना हो गया, वो 0.96 ऑफ इनिशियल फ्लक्स। तो चलिए इसको बनाए, तो इसका डायग्राम बना लेते हैं पहले, है ना। ये आपका आर्मेचर रेजिस्टेंस, ये बैक EMF, और ये शंट फील्ड रेजिस्टेंस, ये सप्लाई वोल्टेज, ये लाइन करंट, ये आर्मेचर करंट, और ये फील्ड करंट। क्लियर। तो इनिशियली ISH क्या होगा, वोल्टेज बाय RSH। तो सप्लाई वोल्टेज कितना है, ये 220। ओके। और रेजिस्टेंस कितना है, 110, मतलब कितना हो गया, 2 एम्पियर। ओके। इसको मैं ISH1 लिख देता हूँ, ठीक है। क्लियर नाउ। तो अब बताओ आर्मेचर करंट क्या हो जाएगा, जैसे कि, तो IL1 इनिशियली क्या हो जाएगा, IL1 सम ऑफ IA1 प्लस ISH1। तो नो लोड करंट कितना दे रहा है, ये 6 एम्पियर का ले रहा है ना, 6 एम्पियर इक्वल टू IA1 प्लस 2। तो इससे जो इनिशियल आर्मेचर करंट होगा क्या होगा, ये 4 एम्पियर। ओके। अब ये जो इनिशियल बैक EMF क्या होगा, EB1 V माइनस IA1 इंटू RA। सप्लाई वोल्टेज 220, आर्मेचर करंट कितना आया है, 4, और आर्मेचर रेजिस्टेंस 0.25। तो इसको जो सॉल्व करेंगे तो आएगा 219 वोल्ट। ओके। नाउ अब जो है
करंट क्या वो कितना ले रहा है, जब लोड डालोगे तो करंट कितना ले रहा है वो 52 एम्पियर। तो इसमें जो है सप्लाई वोल्टेज ISS2 क्या होगा, ISS2 तो वही रहेगा V/RSS2। ओके, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि वोल्टेज तो वही है 220 और RSS क्या 110, मतलब ये 2 एम्पियर। तो IL2 क्या हो जाएगा, सम ऑफ IA2 प्लस ISS2, ये हो गया आपका 52 IA2 प्लस 2। इसको जो सॉल्व करेंगे तो IA2 कितना आ गया, ये 50 एम्पियर। तो जो दूसरा जो बैक ईएमएफ होगा EB2, क्या लिखेंगे आप, V माइनस IA2 इंटू RA। ओके, V हो गया 220, अब आर्मेचर करंट कितना हो गया 50 और आर्मेचर रेजिस्टेंस 0.25। तो इसको जो सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा 207.5 वोल्ट। ओके, नाउ अब जानते हो क्या होगी, जो E इज इक्वल टू क्या होता है 5ZN/60 इंटू P/A। तो इसमें जो क्या है कि ZP/A 60 क्या है, कांस्टेंट है, मतलब ZP/60 ये सब क्या है, कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट है ना। तो इसका मतलब क्या होगा कि E इज प्रोपोर्शनल टू फील्ड फ्लक्स और स्पीड ऑफ द आर्मेचर। ओके, तो इसे दो रिलेशन क्या लिखेंगे आप कि जो EB2/EB1 इज इक्वल टू Φ2N2/Φ1N1। अभी EB2 कितना है 207.5, EB1 219, Φ2 कितना दिया है 0.96 ऑफ Φ1, और N2 हमें निकालना है बाय Φ1 इंटू N1 कितना दे दिया है, इनिशियल स्पीड 750। इसको जो आप सॉल्व करेंगे तो ये जो N2 आ जाएगा 740.225 RPM। ओके, तो आपने क्या देखा कि जब लोड लगाते हैं, है ना, जब लोड पे डालते हैं मोटर को और फ्लक्स को घटा देते हैं तो इस स्पीड में क्या इफेक्ट हुआ, पहले वाला स्पीड कितना 750 था, अब क्या है 740.225, मतलब स्पीड क्या हो गया, घट गया। ओके, ऐसा करते ही समझ में आया होगा आपको। थैंक यू।